तो हाय एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो ये मेरी सेकंड वीडियो है। मैंने पिछले लेसन में और चैप्टर में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या सैलरी हो सकती है एंड आपको बेसिक कोडिंग की नीड होती है अगर आपको ऑटोमेशन क्यूए में जाना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एसडीएलसी, मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें हमें बेसिकली ये बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में कैसे, मतलब स्टार्टिंग से कैसे बनता है और कहाँ तक जाता है एंड तक, मतलब जीरो से लेके एडवांस तक। तो इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। भाई कोई सॉफ्टवेयर आया, ठीक है, अब वो ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वो पूरी स्टेजेस एसडीएलसी में बताई जाती हैं और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आप 2-3 साल एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, एसडीएलसी जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको पॉइंट से बताता हूँ स्टेजेस। ये सारी स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं गूगल का। गूगल कंपनी है, भाई वहां पर कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक है। लेट सपोज जेमिनाई आ रहा है। हमने ये मान लिया कि गूगल जेमिनाई अभी तक नहीं आया है मार्केट में, जेमिनाई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो उसकी फर्स्ट स्टेज होगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि भाई वो पर्टिकुलर जेमिनाई कैसे वर्क करेगा, उसमें हमें क्या क्या फीचर्स देने हैं, कैसे हमें कस्टमर को शो करना है, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी काम करनी चाहिए। तो इसके लिए एक मीटिंग बैठेगी जिसमें भाई हमारी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर बैठा होगा, उस मीटिंग में क्यूएस बैठे होंगे मीटिंग में, डेवलपर्स बैठे होंगे मीटिंग में, जितने भी लोग हैं उनको बताया जाएगा कि हम ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एंड वो सब ये चीज़ें नोट डाउन करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। ठीक है, ये आपकी हो रही फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि हमें ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, आप सब इतने टाइम में कंप्लीट कर देना, इसकी डेवलपमेंट, इसकी टेस्टिंग, सब कुछ हम इस तारीख को ये लॉन्च कर देने। ये सब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में होगा। ठीक, अब आता है डिजाइनिंग, मतलब कि वो पर्टिकुलर जेमिनाई जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कैसा दिखना चाहिए। जैसे कि हम लेते हैं अमेजोन। भाई अमेजोन कोई, अमेजोन का कोई प्रोडक्ट आया, जैसे लेट सपोज ये ई कॉमर्स एक प्रोडक्ट है अमेजोन का, तो ये ऐसे दिखना चाहिए। ये सब डिज़ाइन है, ये सब पहले से डिसाइड डिसाइड था। ये सब डिसाइड था आपकी डिज़ाइनिंग में। तो डिज़ाइनिंग में हम फिग्मा डिसाइड करते हैं। फिग्मा मतलब होता है कि वो कैसा दिखना चाहिए, वो पर्टिकुलर वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए। ये होती है आपकी डिज़ाइनिंग। ठीक, डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में इसको डेवलपर्स डेवलप करेंगे। मतलब कि पहले हमने डेट्स आपस में डिस्कस कर लिया कि वो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी वर्क करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट हमने गैदर कर दी। पीएम हमें बताता है बेसिकली, या क्लाइंट बताता है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। फिर उसका डिज़ाइन डिसाइड हो रही कि वो फंक्शनैलिटी तो हमने डिसाइड कर दी थी, भाई हमें ऐसे ऐसे चाहिए। मतलब हमने मुंह से बातें कर ली कि भाई हमें ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसे फंक्शनैलिटी काम करनी चाहिए, ऐसे हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, डिज़ाइनिंग में वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा उसका यूआई दिखना चाहिए, ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है। डेवलपमेंट में बेसिकली डेवलपर्स डेवलप करेंगे। इसमें क्यूए का रोल नहीं है डेवलपमेंट में। बेसिकली डेवलपर्स डेवलप करते हैं इसमें, कि जो भी फंक्शनैलिटी बताई गई है और जो भी डिज़ाइन हमें दिया गया है, तो डेवलपर्स उसे बनाएंगे। ठीक है, आते हैं उसका टेस्टिंग। अब यहाँ से क्यूएस और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स का काम शुरू होता है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई और हमें टेस्टिंग के लिए दिया गया, तब हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में भी हम यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग कर सकते हैं। लाइक रिग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्या क्या होता है। रिग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, आपकी सैनिटी कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट उसके टाइप हैं टेस्टिंग के। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग टाइप क्या होते हैं। मैं भी आपको मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ। जब टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, भाई क्यूए ने बोल दिया कि सब कुछ ओके है, सब कुछ सही चल रहा है आपका प्रोडक्ट,
तब वो डिप्लॉयमेंट होगी, मतलब कि लाइव जाएगा सर्वर पे। यहाँ से ये है डिप्लॉयमेंट, मतलब कि वेबसाइट लाइव चली गई जिससे कस्टमर देख पाए। ये अब वेबसाइट लाइव चली गई, कस्टमर इसे यूज कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। अब कस्टमर लाइव चली रही है, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, स्टिल उसके बाद भी हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मेंटेनेंस मतलब कि हमें नए नए फीचर्स देने पड़ते हैं उस प्रोडक्ट में। जैसे आप जैसे पबजी का एग्जांपल ले लो या गूगल पे का एग्जांपल ले लो। आप गूगल पे इतने सालों से चला रहे हो, पबजी इतने सालों से चला रहे हो, पर उसमें नए नए फीचर्स तो आते ही रहते हैं ना, अपडेट तो आते ही रहते हैं ना। तो वही मेंटेनेंस बोलते हैं कि वो ऑलरेडी गेम या वेबसाइट या प्रोडक्ट लाइव है, पर हमें उसमें और नए नए फीचर्स देने हैं और कलरफुल बनानी है उस वेबसाइट को, तो हमें अपडेट करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो आपका ये एस डी एल सी पार्ट होता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मोटा मोटा समझा रहा हूँ, घुमा फिरा नहीं रहा हूँ। इसलिए आपको नोट्स चाहिए हो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसके डेफिनेशन के। पर एस डी एल सी का मेन मतलब यही होता है। कोई भी आपसे पूछे एस डी एल सी डेफिनेशन क्या होती है, बोलना एस डी एल सी क्या होता है। सॉफ्टवेयर जीरो से लेके पूरा बनने तक का फ्लो ही एस डी एल सी होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन डिजाइनिंग, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस। ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है कि हमें सब कुछ गैदर करना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, उसकी क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ये सब। जिसमें एक पर्टिकुलर मीटिंग बैठती है, उस मीटिंग में प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, क्लाइंट्स होता है, डेवलपर होते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टर मतलब हम भी होते हैं, क्यूएस। उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग में भाई कैसा दिखना चाहिए वो हमारा प्रोडक्ट, जेमिनाई कैसा दिखता है अभी, वो सब डिसाइड होता है। डेवलपमेंट में डेवलपर्स डेवलप करते हैं। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो डेवलपर्स हमें बोलते हैं भाई हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, तुम आगे टेस्टिंग कर दो। तो अब टेस्टर हम सॉफ्टवेयर टेस्टर्स टेस्टिंग करते हैं। उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सैनिटी टेस्टिंग करते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते हैं, और भी टेस्टिंग होती है। वो सब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या क्या होती है। ठीक है। जब टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, तब हम डिप्लॉयमेंट करने पे आ जाए, मतलब भाई हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, अब हम अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं, यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। तो उसको हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं कि हम मेन एप्लीकेशन पे लाइव कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। मेंटेनेंस मतलब मैंने आपको बता दिया कि धीरे धीरे नए नए फीचर्स भी हमें देने हैं, उसमें अपग्रेड करना है, मतलब यूआई वगैरह अच्छा करना है, ये सब करना है। तो यही है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट में डाल देना, मैं बताऊंगा। नोट्स भी मैं आपको सब प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको चाहिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस लेक्चर। आप लोग फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।